हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्व ज्ञान मंत्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रमन और आज हम प्रोनाउन चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है विश्व ज्ञान मंत्रा, ये जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोचिंग्स प्रोवाइड करता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम के बारे में कोई भी गाइडेंस चाहिए या कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो नीचे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट्स पे आप कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है। इसके अंदर देखिए आइदर, एनी, वन, ये क्या है? इनसे हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है। आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब होता है किसी भी दो चीज में से एक चीज। ठीक है। आइदर डिनोट्स चॉइस बिटवीन टू। क्या आइदर का मतलब क्या है? दो चीज में से एक की चॉइस, हमें एक को चूज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? आइदर का यूज करते हैं। Either of these three friends is naughty। ये देखिए आइदर का कहाँ यूज होता है? आइदर का हमेशा दो, चाहे थिंग्स हो चाहे पर्सन हो, उनके अंदर यूज किया जाता है आइदर का। अगर यहाँ पे देखिए आइदर ऑफ दीज थ्री आ गया तो थ्री के लिए हम आइदर का यूज नहीं करेंगे, तो ये क्या होता है? सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। अब देखिए इन दोनों पेन, अगर दो पेन हैं, यहाँ पे दो पेन में से एक पेन क्या है? रेड है। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। अब यहाँ पे इज किस लिए आया है? इज किस लिए यूज हो रहा है? क्योंकि इनमें से दो पेन हैं, दोनों में से हम एक चॉइस चूज कर रहे हैं, किसी को एक को चूज कर रहे हैं और जिसे हमने चूज किया है वो क्या है? रेड है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे इज आया। आइदर ऑफ दीज टू पेन इज रेड। नोट देखिए यहां पे एनी और वन इज यूज्ड टू चूज बिटवीन मेनी पर्संस और थिंग्स। अब यहां पे आइदर हम किस लिए यूज कर रहे थे? आइदर हम यूज कर रहे थे सिर्फ दो चीजों में से किसी एक चीज को हमने चूज करना हो, अगर चॉइस बनानी हो तो हम क्या यूज करते थे? आइदर। लेकिन दो से अगर ज्यादा चीज हो, दो से ज्यादा पर्सन हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एनी या वन। कैसे? वन ऑफ दीज बॉयज इज नोटी। वन ऑफ दीज बॉयज, यहां पे क्या है? दीज बॉयज, ये क्या है? दो से ज्यादा है। ठीक है, तो वन ऑफ दीज बॉयज इज नोटी। नेक्स्ट देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है? नाइदर डिनोट्स नन आउट ऑफ टू। नाइदर जो वर्ड है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि दो चीजें हैं, कोई भी एक, दो, और इन दोनों में से वो कोई भी नहीं है। दो चीज में से कोई भी नहीं। तो नाइदर डिनोट्स नन आउट ऑफ टू थिंग्स। नन मतलब कोई भी नहीं, दो चीज में से कोई भी नहीं, दो चीजें हो या दो पर्सन हो। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव, मतलब दोनों गर्ल्स एक्टिव नहीं हैं। नाइदर का मतलब क्या है? ना एक ना ही दूसरा। नन डिनोट्स आउट ऑफ मोर देन टू थिंग्स। अब नाइदर हम किस लिए यूज करते हैं? नाइदर हम यूज करते हैं दो एंटिटीज हों हमारे पास, तो दोनों में से कोई भी नहीं है। अगर दो से ज्यादा एंटिटीज हों और उनमें से हमें कहना हो कि इनमें से कोई भी नहीं, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? वहां पे यूज करेंगे नन का। किसका यूज करेंगे वहां पे? नन का। अब एग्जांपल देखिए, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड एट हिम। None of his four sons looked after him। तो यहां पे फोर, दो से ज्यादा है ना, तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं इस पे? नन। और यहां पे देखिए neither of his four sons looked after him,
नाइदर यहाँ पे फोर सन्स के लिए ये यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं यूज हो सकता? क्योंकि नाइदर हम कहाँ पे यूज करते हैं? सिर्फ दो चीजों के लिए, और नाइदर का मीनिंग क्या होता है? ना ही एक ना ही वो दूसरी चीज हो, वो दोनों चीजों में से कोई भी नहीं, उसके लिए हम नाइदर का यूज करते हैं। अगर दो से ज्यादा हो तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? नन। अब देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ईच अदर, वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। दे डिनोट म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब कि अगर दो चीजें हैं, वो एक आपस में कोई चीज उनके अंदर कॉमन है, ठीक है, आपस में कोई उनका रिलेशन बन रहा है, तब उसे हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब ये ईच अदर और वन अनदर है, ये दो चीज यहां पे हम देखेंगे। ईच अदर डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल थिंग्स, वाइल वन अनदर डिनोट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग मोर देन टू थिंग्स। ठीक है, यहां पे क्या पता चलता है कि जो ईच अदर है, ईच अदर किसके लिए यूज होता है? ईच अदर यूज होता है सिर्फ दो एंटिटीज के लिए, ठीक है, दो पर्सन हो, दो थिंग्स हो, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? ईच अदर। और वन अनदर कहां पे यूज किया जाएगा? वन अनदर यूज किया जाएगा दो से ज्यादा एंटिटीज के लिए। दो से ज्यादा एंटिटीज हो, दो से ज्यादा पर्सन हो, दो से ज्यादा थिंग्स हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? वन अनदर। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नोक्ड वन अनदर। अब यहां पे नीज, हिज नीज मतलब घुटने, ठीक है, तो यहां पे क्या होंगे? दो, तो वहां पे क्या आएगा? वन अनदर। अगर हम लिखेंगे तो वन अनदर यहां पे हमेशा क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? ईच अदर यूज होगा। वन अनदर की जगह पे क्या यूज होगा? ईच अदर। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बेड ईच अदर गुड बाय। अब यहां पे देखिए, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बेड ईच अदर गुड बाय। ईच अदर, अगर हम देखें ईच अदर किसके लिए यूज होता है? दो एंटिटीज के लिए। और अगर दो से ज्यादा एंटिटीज हो तो वहां पे क्या यूज होगा? वन अनदर। क्या यूज होता है वहां पे? वन अनदर। अब यहां पे क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, वो क्या होंगे? दो से ज्यादा ही होंगे, तो वहां पे क्या आएगा? वन अनदर। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बेड वन अनदर गुड बाय। यहां पे क्या होगा? यूज वन अनदर इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ईच अदर की प्लेस पे क्या आएगा? वन अनदर आएगा। तो हमने यहां से क्या देखा है कि ईच अदर और वन अनदर, इनका यूज कैसे होता है? अगर दो चीजों के बारे में, अगर दो चीजों के म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में हमें कुछ बताना हो, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम? ईच अदर। अगर हमें दो से ज्यादा एंटिटीज हो, दो से ज्यादा पर्सन हो, दो से ज्यादा थिंग्स हो, तो उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में हमें कुछ बताना हो, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? वन अनदर। क्या यूज करेंगे वहां पे? वन अनदर। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव केस इज यूज टू पॉइंट टुवर्ड्स नाउन और नाउन्स। नाउन और प्रोनाउंस, यहां पे हम प्रोनाउन लिख देते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई डेमोन्स्ट्रेट करना, कुछ चीज बताना किसी को, कुछ चीज को कोई भी चीज को हम अगर पॉइंट आउट करके कुछ भी चीज उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये जो वर्ड्स हैं, ये क्या किस लिए यूज होते हैं? ये किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, तो हम उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। यहां पे देखिए, इफ दे कम बिफोर अ नाउन दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अगर ये वर्ड्स किसी भी नाउन के पहले आ रहे हैं, लाइक
दिस कार इज माइन। अगर ये सेंटेंस है, कार क्या है, नाउन है, और ये इससे पहले आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, किसी भी अगर नाउन के पहले आ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वो क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। अब देखिए रूल, इफ दे कम बिफोर अ नाउन दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हमने अभी पढ़ लिया। दिस इज यूज्ड, दिस जो वर्ड है इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट। दिस का हम यूज कहां पे करते हैं, किस लिए करते हैं, एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट को बताने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज प्लेस्ड क्लोजर, अगर वो चीज क्लोज हो, अपने पास हो, नजदीक हो, तो उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस। और दिस किस लिए यूज होते हैं, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स को बताने के लिए, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए जो अपने नजदीक हो। ठीक है, दिस इज सिंगुलर, दीज इज प्लूरल, दीज इज यूज्ड, दीज जो वर्ड है इज यूज्ड फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट दैट आर प्लेस्ड फार। दीज किस लिए यूज करते हैं, दीज का यूज करते हैं हम उन चीजों को बताने के लिए जो पास पड़ी हैं, हम अपने, नियर आएगा यहाँ पे, फार नहीं आएगा। दीज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा कोई चीज हमारे पास पड़ी है और उनको हम अगर पॉइंट आउट करने के बाद हम उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दीज। ओके, दिस इज कैट, दिस इज कैट, तो ये कैट क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है। कैट क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए क्या यूज किया गया है यहां पे, दिस। These are cats, these are cats, cats क्या है, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन हो गया। अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए these, इसको पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, these यूज कर रहे हैं। ओके, रूल सेकंड इसका क्या कहता है, that is used for a distant thing, person दैट इज सिंगुलर। अब देखिए, दैट जो वर्ड है इसका हम यूज कहां पे करते हैं, कोई भी चीज, डिस्टेंट थिंग और पर्सन जो किसी थोड़ी दूरी पे पड़ी हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट। दोज इज यूज्ड फॉर मोर देन वन, अगर अपने से कुछ ही दूरी पर पड़ी हो कोई चीज, उसको अब अगर वो सिंगुलर, अगर हमसे कुछ दूरी पे कोई चीज पड़ी हो जो कि सिंगुलर है, तो उसको डिनोट करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट। अगर वही चीज प्लूरल है, अपने से थोड़ी दूरी पे पड़ी है, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दोज। दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक, बुक क्या है, एक नाउन है, और नाउन कौन सा, सिंगुलर नाउन है, और इसके लिए हम दैट यूज करेंगे। पर यहां पे दैट क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट से हमें क्या पता चल रहा है कि वो जो बुक है वो थोड़ी दूरी पे पड़ी है। अगर हम कहते दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, तो मतलब अगर दिस से यहां हमें क्या पता चलता है कि जो बुक है वो हमारे पास पड़ी हुई है, वो स्पीकर के पास पड़ी हुई है, नजदीक है। अगर वहां पे दैट यूज हो रहा है तो वो क्या है, स्पीकर से दूर है। दोज आर बुक्स, अब बुक्स क्या है, बुक्स एक प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल नाउन है सच। बुक्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ हमने लगा दिया अगर दोज, तो दोज क्या इंप्लीमेंट करता है, कि दोज इंप्लीमेंट करता है कि जो बुक्स हैं वो कुछ दूरी पे पड़ी हुई हैं स्पीकर से। To avoid repetition of a singular noun that is used in case of plural plural noun, those is used। अगर रेपिटेशन ना हो, रेपिटेशन को बचाने के लिए हम क्या कहते हैं, करते हैं, नाउन यूज करते हैं दैट। ठीक है,
और अगर प्लूरल नाउन हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, दोज यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अब यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन किसका हो रहा है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन हो रहा है क्लाइमेट का, पुणे का क्लाइमेट और मुंबई के क्लाइमेट के साथ। तो वहां पे ये क्या है, सिंगुलर है। क्लाइमेट क्या है, अनकाउंटेबल या सिंगुलर हम कह सकते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, दैट। अगर कंपैरिजन, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, स्ट्रीट्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है। स्ट्रीट्स क्या है, प्लूरल नाउन है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसका कंपैरिजन हो रहा है दिल्ली की स्ट्रीट्स का मुंबई की स्ट्रीट्स के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, दोज। द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए, यहां पे क्या कहा गया है, इन अ सेंटेंस वन इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, उसकी रेपिटेशन को बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वन वर्ड का यूज करते हैं। कैसे, वन इज यूज्ड टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसकी रेपिटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड का वन। और वंस कहां पे यूज किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए। कैसे, डू नॉट यूज वंस इन प्लेस ऑफ वंस। अब ये देखिए जी, यहां पे जो ये वंस लिखा है और ये वंस लिखा है, इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना हमें, ठीक है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वहां पे कौन सा वन लगेगा, ये वाला। क्यों लगेगा, अगर यहां पे अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है तो वो किसी भी पर्सन की पोजेशन के बारे में बताया जा रहा है, तो हमें ये यूज करना है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए। दिस इज द न्यू वर्जन, दैट इज एन ओल्ड वर्जन। दैट, दिस इज, दिस क्या है, यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। दिस इज द न्यू वर्जन एंड दैट इज एन ओल्ड वर्जन। तो वहां पे ओल्ड वन यहां पे यूज हो रहा है, तो ये वन किसके लिए हो रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा है। दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। दीज आर न्यू बुक्स, बुक्स के बारे में बात हो रही है, बट दोज आर ओल्ड वंस। अब ये वंस जो है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये बुक्स के लिए यूज हो रहा है। और ये बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बुक्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वन यूज करेंगे। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ वंस यूज करेंगे। और ये वन और वंस यूज हम क्यों करते हैं, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन की रिपीटिशन होने से बचाने के लिए, ताकि रिपीट ना हो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन रिपीट ना हो बार बार, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वन या वंस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के ही आगे कुछ टाइप्स या कुछ रूल्स। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। कहने का मतलब है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जब भी हम यूज करेंगे तो इसके साथ क्या यूज होगा, हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगा। जब भी हम ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा क्या यूज होंगे, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज होगा। कैसे, ईच ऑफ के साथ कैसे, बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक। ईच ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मीटिंग।
ईच ऑफ यहां पे क्या लग रहा है, इसके साथ क्या जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, ईच ऑफ द मेंबर्स। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ईच ऑफ बॉयज, ईच ऑफ मेंबर्स, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज होगा। रूल सेकंड हमें क्या कहता है, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच, आइदर, नाइदर, the is used before the plural noun या plural pronoun, but singular adjective or verb and singular pronoun are used in the later part of the sentence। इसका मतलब क्या है, अगर हम each of यूज कर रहे हैं कहीं पे भी, each of हम यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद में जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल। लेकिन जो इसके साथ अगर हम बात करते हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, इनके साथ जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा। लेकिन इसके साथ जो आएगा आगे वर्ब, वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब अब कैसे होगा ये हम देखते हैं, वेट से। सिंगुलर वर्ब वो कैसे होगा, अगर हम कहते हैं ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक, हर जितने भी बॉयज थे उनके पास अपनी अपनी एक बुक थी। हर बच्चे की बात हो रही है, हर बच्चे के पास अपनी एक बुक थी। तो यहां पे ईच ऑफ द बॉयज और यहां पे हिज आ रहा है ना, हिज ओन बुक, यहां पे ये जो नाउन लगेगा ये भी सिंगुलर लगेगा और इसके साथ जो वर्ब आएगी या वो भी क्या होगी, ये जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ईच ऑफ द बॉयज हैज देयर ओन बुक, ये क्या होगा, गलत होगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक, ये क्या होगा जी, सही होगा। ओके, नन ऑफ देम न्यू हाउ टू डू द फिटिंग हिमसेल्फ, नन ऑफ देम न्यू हाउ टू डू, नन ऑफ देम, नन के साथ क्या लगा है, देम, एक प्लूरल, हाउ टू डू फिटिंग हिमसेल्फ। अब जो लेटर पार्ट है, बाद वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे वो क्या आएंगे, सिंगुलर आएंगे। ठीक है, तो ये हिमसेल्फ क्या है, सिंगुलर है। ओके, नेक्स्ट हम रूल करते हैं, इसमें क्या है, इफ ईच कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट द ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब विल बी यूज्ड दैट अग्रीज द सब्जेक्ट। अब कैसे है, वी हैव ईच एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, we each have advised him to give up smoking। if each comes after the subject, अगर सब्जेक्ट के बाद में each आ रहा है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब वो क्या होगी, वो सब्जेक्ट के साथ अग्री करनी चाहिए। जो सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर यूज होगी, अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल यूज होगी। we have each, ये देखिए यहां पे we each have, ये we के साथ have advised him to give up smoking, मतलब जो इसके साथ ये वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट के साथ अग्री करनी चाहिए। we each have advised him to give up smoking। in such sentences the verb must agree with the subject। यही बात हम कर रहे थे कि अगर हम जो भी ईच के बाद में जो वर्ब आएगी या ईच से पहले कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके बाद में जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ अग्री करनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगी,
अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वो प्लूरल होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है, बोथ इज यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स। बोथ हम किस लिए यूज करते हैं, दो पीपल, दो पर्सन्स या दो थिंग्स के बारे में बताने के लिए। ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी, ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी, ये यहाँ पे ऑल ऑफ द टू, ये क्या होगा, ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी। ठीक है, बोथ इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। अब ये चीज हमें नोट करनी है कि बोथ का हम यूज कभी भी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं करते। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, अगर हम कह रहे हैं बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, तो इसका मतलब वो दोनों नहीं जा रहे। अगर हम कह रहे हैं ये दो चीजें हैं और ये दोनों ही नेगेटिव में है, अगर दोनों ही चीजें नहीं हैं तो वहां पे क्या यूज होगा, हमने पहले किया था, नाइदर का यूज कहां पे होता है, नाइदर का दो एंटिटीज हैं, दो पर्सन हैं, दो थिंग्स हैं और वो दोनों ही नहीं हैं, उनके दोनों के बारे में ना ही एक ना ही दूसरी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नाइदर। तो यहां पे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, नीदर ऑफ देम इज गोइंग, क्या यूज करेंगे, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। तो आज की वीडियो में था इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रोनाउन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।